निबल साहब, स्पेशल स्टेटस को लेके एक हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं और यहाँ राहुल साहब उनको जवाब दे रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? कोई हंगामा या कोई घमासान नहीं है स्पेशल स्टेटस के रेजोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो असेंबली में पास हुआ है और अलायंस की सरकार ने ये रेजोल्यूशन पास किया है, इससे मिशन स्टेटहुड पूरा समर्थन करता है। क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो है ये 370-35 से और जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ हुआ है वो असेशन की शर्तें भी लागू करने की मांग करता है और 1953 की पोजीशन को बहाल करने की मांग करता है। इसमें कोई हंगामे वाली बात नहीं है। हाँ, मैं भी पढ़ रहा था, बड़े बहुत से पत्रकार मित्र मुझसे आपसे पहले ये सवाल पूछ रहे थे कि खड़गे साहब का बयान कि ये इसमें 370-35 सही नहीं है और हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आज तक तो जब भी बात हुई है, कांग्रेस से ये सवाल पूछा गया है, तो उन्होंने ये कहा कि 370-35 के ऊपर उनके रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ दायर किया गया। लेकिन कल ये जो हैरान करने वाला जो बयान आया है कांग्रेस का, चलिए ये कांग्रेस की प्रवक्ता तो मैं नहीं हूं, लेकिन वो गठबंधन सरकार के अलायंस के पार्टनर जरूर है, तो ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट राहुल साहब का जो उनको वार्निंग देने का सवाल है, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए ये सवाल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछिए। हाँ, मिशन स्टेटहुड 5 अगस्त 2019 के बाद जो वादे मैंने किए थे कि अपनी रियासत का दर्जा आर्टिकल 370-35 की जंग जारी रखी जाएगी और जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्तें लागू की जाएंगी। अब मैं ये कहूंगा कि अगर ये घमसान कश्मीर की पार्टियों ने भी किया हुआ है, कहीं पे अपनी पार्टी, कहीं पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कहीं पे पीडीपी, जब हालांकि कि वो इसके ऊपर जमा जवानी ही खर्चे करते रहे हैं, लेकिन आज उनसे भी मैं ये पूछ लेता हूं और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी से भी ये सवाल पूछ लेता हूं कि आप ये बताइए कि 26 अक्टूबर 1947 को जब हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी इस जम्मू कश्मीर रियासत का असेशन भारत के साथ करके गए थे, जिन शर्तों के ऊपर करके गए थे, कांग्रेस भी बताए, भारतीय जनता पार्टी भी बताए, कश्मीर की पार्टियां भी बताए और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बता दे कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों के ऊपर इनका क्या स्टैंड है। अब पत्रकार मित्र मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली गए हुए हैं और पहले तो मैं मुबारक दूंगा कि जो वादा हमने किया था पहला कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का वापसी के लिए हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया। सरकार ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पर्सनली हम शाना बशाना पहले दिन से ही आखिरी सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। अब उसके बाद रेजोल्यूशन पास हो गया। 16 अक्टूबर को बाद जब कैबिनेट की पहली मीटिंग आई थी, मैंने वादा किया था कि ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन भी पास हो गया। वो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन और रियासत के दर्जे का रेजोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक और आज यहां तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी वो रेजोल्यूशन पहुंच गया। हम 15 दिन का टाइम देते हैं और ये ओपन, सभी पत्रकार मित्रों जितने भी हो, मैं आप सबको ये पैगाम दे रहा हूं कि 15 दिन के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा रेजोल्यूशन जो असेंबली में पास हुआ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, होम मिनिस्टर तक पड़े हुए हैं, उसके ऊपर उसका क्या नतीजा निकला। अगर हमारे ये अवामी रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन जो स्पेशल स्टेटस का है 370-35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, वो कानून मांग करता है जो महाराजा हरि सिंह जी बना करके गए थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान की यूनिफिकेशन की मांग करता है और आज पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के लोग को भी हमारे साथ है, वो भी भारत का हिस्सा, जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए मैं ये बता दूं कि ये रेजोल्यूशन का जो हंगामा मुझे इधर नहीं नजर आ रहा है, मुझे तो पत्रकारों की तरफ से नजर आ रहा है हंगामा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हंगामा हो रहा है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि 370-35 से उस रेजोल्यूशन में कहीं साफ शब्दों में नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर ये हंगामा करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे हमारे घटक दल है, चाहे कश्मीर की पार्टी है, तो मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को और उमर अब्दुल्ला साहब को कहूंगा कि इस रेजोल्यूशन में 370-35 के लफ्ज भी दायर करें, लिखें और साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करने की भी इसमें ऐड करें, दर्ज करें। और इसके साथ साथ 5 नॉमिनेशन करने हैं एमएलएज
तो ये पावर जो है मैं चाहता हूं कि चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। और तीसरा, इंडस वाटर ट्रीटी के लिए जंग मिशन स्टेटहुड पिछले 35 सालों से लड़ रहा है और वो स्क्रैप होनी चाहिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जम्मू कश्मीर के अवाम को, हमारा किसानों का, अवाम का, पावर प्रोजेक्ट्स का और भी कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से पानी की कमी की वजह से पीने का पानी तक नहीं हमें मिल रहा है, इसको खारिज होने से। और आखिर में मैं ये एक और बात बता